नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह। मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो छोटी सी सोच से एक ज़िंदगी बदल सकती है। और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपका जीने का नज़रिया बदल देगी। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। राजेश एक गरीब किसान था, लेकिन उसके सपने अमीरों से भी बड़े थे। उसकी पूरी दुनिया उसके इकलौते बेटे आर्यन के इर्द गिर्द घूमती थी। वह चाहता था कि उसका बेटा अच्छी शिक्षा लेकर एक सफल इंसान बने और गांव का नाम रोशन करे। गांव में बारिश कम होती थी, जिससे खेती मुश्किल से थी। फिर भी राजेश ने दिन रात मेहनत की ताकि अपने बेटे को पढ़ा सके। वह खुद फटे पुराने कपड़े पहनता, भूखा सो जाता, लेकिन अपने बेटे के लिए किताबें और अच्छे कपड़े जरूर खरीदता। जब आर्यन ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया तो राजेश खुशी से रो पड़ा, लेकिन फीस भरने के लिए उसे अपनी आखिरी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। जब वह आर्यन को शहर भेज रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तू बड़ा आदमी बन जाए तो एक बार आकर मेरे गले लग जाना। आर्यन ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया और ट्रेन में बैठ गया। वह नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसके पिता के साथ उसकी आखिरी खुशी भरी मुलाकात होगी। शहर की रंगीन दुनिया में आर्यन बदलने लगा। अब वह एक नए माहौल में आ गया था, जहां दोस्त अमीरी और स्टेटस से तय होते थे। धीरे धीरे वह गांव से कटता गया। पहले हफ्ते में वह पिता को फ़ोन करना बंद कर दिया था, फिर महीने में एक बार, और फिर कभी कभी जब राजेश का फ़ोन आता तो वह व्यस्त होने का बहाना बनाकर जल्दी काट देता। समय बीतता गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद आर्यन को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने एक आलीशान फ्लैट खरीदा, नई गाड़ी ली, लेकिन अपने पिता के लिए एक बार भी गांव जाने की फुर्सत नहीं मिली। राजेश हर दिन बेटे का इंतजार करता। गांव के लोग पूछते, आर्यन कब आएगा? तो वह बस मुस्कुरा देता, बहुत बड़ा आदमी बन गया है मेरा बेटा, बहुत व्यस्त रहता है। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन कभी गांव नहीं आया। उधर राजेश की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उम्र बढ़ रही थी, काम करने की ताकत कम हो रही थी और अकेलापन बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह खेत में काम करते करते अचानक गिर पड़ा। गांव के लोग उसे घर ले आए। डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, इन्हें आराम की ज़रूरत है। राजेश ने कांपते हाथों से आखिरी बार अपने बेटे को देखने की इच्छा जताई। उसने एक खत लिखा, प्यारे बेटे, मुझे नहीं पता जब तुम यह पत्र पढ़ोगे तब मैं जिंदा रहूँगा या नहीं। मैं तुमसे कोई पैसा नहीं चाहता, कोई आराम नहीं चाहता, बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए इतना भी समय नहीं है? तुम्हारा पिता राजेश। जब यह पत्र आर्यन को मिला तो वह अपने ऑफिस में बैठा था। उसने खत पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कितना स्वार्थी हो गया। वह उसी वक्त गांव के लिए रवाना हुआ, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो चारों तरफ मातम छाया था। उसके पिता की अर्थी तैयार हो चुकी थी। आर्यन कांपते हाथों से पिता के शव के पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए अपने पिता को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने धीरे से अपने पिता का खत उठाया, जिसे वे तकिए के नीचे रखकर हर रोज उम्मीद से देखते थे। आर्यन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, बाबा, सिर्फ एक बार बोल दो कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। पिता को खोने के बाद आर्यन की दुनिया बदल गई। उसने अपना आलीशान जिंदगी छोड़कर गांव वापस आने का फैसला किया। उसने पिता की ज़मीन वापस खरीदी और गांव में एक स्कूल खोला, ताकि किसी और गरीब पिता को अपना बेटा खोना न पड़े। अब वह हर रोज़ बच्चों को पढ़ाता और जब भी कोई बच्चा उसे गुरुजी कहकर पुकारता
तो उसे लगता है जैसे उसके पिता उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन माता पिता का प्यार दोबारा नहीं मिलेगा। उनके साथ समय बिताओ, वरना जब तुम जाओगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।